वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टडी रिलेटेड आगे और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी वर्कशीट नंबर 4 15 तारीख 7वां महीना 2021 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको संसाधन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा देते हैं। संसाधन क्या होता है? तो संसाधन वह होता है जो मनुष्य के, जैसे हम लोग इंसान है, ठीक है, जैसे हम लोग इंसान है जो हमारी लाइफ को इजी बना दे, वही हमारे लिए संसाधन है। जैसे कि आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये क्या करता है? ये हमारी लाइफ को इजी बना देता है। अगर जब पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो हमें क्या करना पड़ता था? हमें चल के जाना पड़ता था, चल के दूर दूर जाना पड़ता था, ठीक है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती। तो संसाधन वह है जो हमारी लाइफ को आसान बना दे, ठीक है, जो मनुष्य के जीवन को आसान बना दे। तो हमारे संसाधन, इसमें हम प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए, ठीक है, प्रकृति के द्वारा दिए गए। तो हम इसमें संसाधन की बात करते हैं। अब इसमें हमें भूमि, भूमि भी हमारा एक संसाधन है, क्योंकि इसमें हम कृषि करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं। तो भूमि, अगर भूमि ना हो तो हम जल में तो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो हमारी लाइफ को इजी बनाती है ना भूमि, तो ये हमारे लिए एक संसाधन है। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी भी हमारे लिए एक संसाधन है, ठीक है। ये पौधों को उगाने में और बहुत सारे जीवों को संरक्षण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। मिट्टी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसमें हम खेती भी करते हैं। जल, जल तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट संसाधन है, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, ठीक है। जल जो है हमारा भोजन पकाने में, कपड़ों की सफाई में, उद्योगों में इत्यादियों में काम आता है, ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति, देखो, एक तो वो होता है जैसे कि आपने कोई फूल उगाया, ठीक है, आपने कोई फूल उगाया, वो अपने हाथों से उगाया है, ठीक है, वो आपकी सहायता के बिना नहीं उग सकता वो फूल, तो वो आपका प्राकृतिक संसाधन, सॉरी, प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगा। तो वैसी वनस्पति जो बिना किसी की सहायता से उग जाए, अपने आप ही उग जाए, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है, खरपतवार का नाम सुना होगा, वो भी प्राकृतिक वनस्पति है। और बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति होती है। आपने घास देखी होगी, अपने आप उग जाती है, वो प्राकृतिक वनस्पति होती है। बिना मानव की सहायता से जो वनस्पति उग जाती है उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। प्राणी, प्राणी क्या होते हैं? वन्य जीव। तो वन्य जीव वह होते हैं जो उस जगह, जो उस वन में पाए जाते हैं, ठीक है। जंतु, पक्षी, कीट, जीव, जीव मतलब जिसमें भी प्राण है, जिसमें भी लाइफ है, वो सारे जीव होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके सारे आ जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है। और इन वन्य जीवों से हमें क्या मिलता है? मांस मिलता है, ऊन मिलता है, शहद इत्यादि हमें प्राप्त होता है, ठीक है। खनिज, अब आते हैं खनिज के ऊपर। तो खनिज क्या होते हैं? खनिज वह होते हैं जो, जैसे कि आप मान लो आप एक माइंस में गए, मतलब आप एक खदान में गए, आपने उसको खोदा, तो उसमें से कोयला निकला, ठीक है, और आपने उसको, समझ लो, उसमें से फिर कुछ और अधिक खनिज निकले, मतलब अलग तत्व निकले, तो ये जो कोयला होगा ये हमारा खनिज है, ठीक है, ये हमारा खनिज है। खनिज क्या होते हैं? खनिज हमारा जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। बहुत से खनिज हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं और बहुत से खनिज हमारे जीवाश्म ईंधन नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो है हमारे जीवाश्म ईंधन ही होते हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब ये जीव के, जैसे कि समझ लो कोई लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, यहाँ पर पहाड़ है, और समझ लो बहुत बड़ा तूफान आया और ये पहाड़ गिर के इस लकड़ी के ऊपर गिर गया, ठीक है, इस लकड़ी के ऊपर गिर गया, तो क्या होगा? ये लकड़ी दब जाएगी नीचे, तो ये हाई कंप्रेस होगी, हाई कंप्रेस होगी, होगी ना, हाई कंप्रेस होगी, और इसमें अलग अलग दाब पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? ये किसी अलग चीज़ में, जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये हमारे खनिज होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे खनिज देखें हम, कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ठीक है,
इत्यादि। जीवाश्म ईंधन भी एक खनिज की श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे चलिए तब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमें पता है कि जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जो 71% भाग है पृथ्वी का, वो जल से बना हुआ है। ठीक है, 71% भाग जल से बना है और 29 जो है हमारा क्या है, भूमि है। ठीक है, अगर हम देखें कि 71% जल तो है, लेकिन ये खराब जल है, मतलब लवणीय जल है, नमकीन खारा पानी है, ये पीने योग्य नहीं है। इसमें से 2.4, लगभग 2.4 के हिसाब से पीने योग्य जल है, जिसमें से 20% बर्फ छत्रक, मतलब बर्फ के पहाड़ देखे होंगे ना आपने, आइसलैंड्स देखे होंगे, बर्फ पिघलती भी है, उसमें मौजूद है। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास इतनी कम है तो जाहिर तौर पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। हम इसको कृषि कार्यों में यूज़ करते हैं, पीने के पानी के लिए यूज़ करते हैं, दैनिक कार्य के लिए, कपड़े धुलने, घर की साफ सफाई करने और उद्योगों में करते हैं। जैसे कि हमें अगर लोहा भी बनाना है तब भी हमें पानी लगता है। ठीक है, पानी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जल। अब हम देखते हैं, किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखे। तो महोगनी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, महोगनी एक हमारा सदाबहार वन का उदाहरण है। रोजवुड, कैक्टस, बबूल, नीम, ये अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक वनस्पति है। प्राणी में हाथी, लकड़बग्गा, बाघ, हिरन, कोबरा, इसको काट लेना है, एक लकड़बग्गा। ठीक है, ये सारे हैं। आपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे लोहा यूज़ होता है, तांबा यूज़ होता है, एल्युमिनियम यूज़ होता है, एलपीजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सारी हमारी खाना बनाने में यूज़ होती है। ये सारे खनिज जो है हमारे घर में दैनिक उपयोग में यूज़ आते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है, मतलब फिनिश होती है, हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और हमें लाइक बटन दबा के बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लगी। थैंक यू सो मच।